कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है 17.1.1 दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके पहले हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। उसमें हमने अलग अलग एनिमल्स में उनका जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म होता है वो कैसे होता है, ओके, वो हमने लर्न किया था। आज हम बात करने वाले हैं 17.1.1 दैट इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ओके, जिसमें नोज़ का पोर्शन, जिसमें फेरिंग्स का पोर्शन, जिसमें लंग्स का पोर्शन, ओके, वो हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले एनसीईआरटी का कहना ये है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप्स। मतलब ये हमारे नोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यस, दे आर डिस्कसिंग अबाउट दी नोज़। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का मतलब होता है कि ये ऐसा रीजन है जहाँ से एयर अंदर जाती है। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल मतलब यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये लास्ट टाइम भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के वक्त। ओके, सो यहाँ पे आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यस, वी कॉल इट नोज, गॉट इट। और यहाँ पे जो ओपनिंग रहते हैं, यहाँ पे जो ओपनिंग रहते हैं जहाँ से एयर अंदर जाती है, इसी का नाम होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है ये? नॉस्ट्रिल। अब वो बाहर से होने की वजह से उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल। बात समझ में आ गई? तो इट्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। दो होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जहाँ से एयर अंदर जाती है। ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ इसके बाद नॉस्ट्रिल के एग्जैक्टली आगे जाते हैं तो यहाँ पे है नेज़ल चेम्बर। इसे हम कहते हैं नेज़ल चेम्बर। ये नेज़ल चेम्बर है जहाँ पे हवा कलेक्ट होती है। ठीक है, ओके। नाउ इट लीड टू द नेज़ल चेम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज का मतलब होता है एक्चुअल में ये वाला एरिया। आप ये जो सफ़ेद कलर का एरिया देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पैसेज। ओके, यस। तो वन बाय वन क्या हुआ? ये जो होल है, इस होल का नाम क्या है? नॉस्ट्रिल, जहाँ से हवा अंदर एंट्री करती है। ये कौन हुआ? पैसेज। और पैसेज के बाद जो खुला हुआ एरिया है, इसे बोलते हैं चेम्बर। समझ में आया अभी ये कौन क्या है? तो पहले नॉस्ट्रिल, बाद में पैसेज, बाद में चेम्बर। तो यहाँ मैंने वैसे ही कहा, जो नोज का ओपनिंग वाला एरिया है वो नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद में पैसेज, ओके, जहाँ पे वो म्यूकस वगैरह होता है, और उसके बाद में नेसल चेम्बर। नाउ द नेसल चेम्बर ओपन इनटू द नेज़ोफेरिंग्स। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपको पता है, हमने कहा था ये वाला पोर्शन फेरिंग्स होता है, पी फॉर फेरिंग्स। यस, फेरिंग्स के प्रकार हमने पढ़े थे, याद है आपको? फेरिंग्स में हमने कहा था एक होता है नेज़ोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। हमने पढ़ा हुआ है ये नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, है ना? ये डाइजेशन में चैप्टर में पढ़ा हुआ हमने ये फेरिंग्स के वक्त। तो ये फेरिंग्स है जिसका नाम होता है एनपी, मतलब नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, ये वाला एरिया है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं नेज़ोफेरिंग्स। ये बात समझ में आ गई आपको? यस, ये बात हो गई क्लियर। ये हुआ नेज़ोफेरिंग्स का एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट उनका ये कहना है द नेज़ल चेम्बर ओपन इनटू द नेज़ोफेरिंग्स विच इज़ अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। ये फेरिंग्स का पोर्शन नेज़ोफेरिंग्स, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपको ये पता होगा कि एक्चुअली ये वाला भी एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको भी हमने फेरिंग्स कहा था। इसको भी हमने
फेरिंग्स कहा था। और फेरिंग्स आपको पता है ऐसा कॉमन एरिया है। फेरिंग्स कौन सा एरिया है? कॉमन एरिया है, जिसमें आपको पता होगा फूड प्लस एयर दोनों मिलते हैं, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात होगी, फूड और एयर का मिलना, मतलब देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का लाइन में खींच रहा हूँ ये एयर है, ये एयर है, हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ये एयर है जो इस तरफ आती है ऐसी, ठीक है। और जो फूड है, जो फूड है वो फिर इस लिप्स के ज़रिए, माउथ के ज़रिए जाएगा और वो भी यहाँ मिलेगा। मतलब चाहे वो रेड कलर में दोनों मैंने ड्रॉ किया, एयर और फूड दोनों एक जगह में मिलते हैं, वो फेरिंग्स वाला एरिया है। समझ में आया? ओके, तो ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, अब वो यहाँ पे बात करना चाहते हैं आपसे लैरिंग्स के बारे में। वो लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे लैरिंग्स हमने पढ़ा हुआ है, उसके बाद में वो बात करना चाहते हैं हमसे एपिग्लॉटिस के बारे में, है ना। वो बात करना चाहते हैं हमसे ग्लॉटिस के बारे में, और ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। देखिए होता क्या है। सो यहाँ पे एज यूजुअल ठीक है, ये हमने एज अ पार्ट ड्रॉ किया था। अब हम यहाँ से बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय 1 क्या होगा वो देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक पाइप ड्रॉ करना है शुरू में, एक ऐसा एरिया, है ना। एक बॉक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, रेड कलर का बॉक्स ड्रॉ किया, और इस बॉक्स को मैं नाम देना चाहूँगा लैरिंग्स। क्या नाम है इस बॉक्स का? इस बॉक्स का नाम है सर लैरिंग्स। यस। दूसरी बात आपको ये पता है बच्चों, ये इस बॉक्स में जो ओपन वाला एरिया है, जो आपको इनिशियली जो ओपन एरिया दिख रहा है, हम इसे वाइट कलर में ड्रॉ करेंगे। इस बॉक्स में जो ओपनिंग वाला एरिया है, ये वाला ओपनिंग, हमने कहा था द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड एज अ ग्लॉटिस। इसे मैंने ग्लॉटिस नाम दिया था। और इसके ऊपर एक कवच था, याद आया? उस कवच को हमने क्या नाम दिया था बच्चों? तो सर हमने पढ़ा था कि इस जो कवच है, इस कवच का नाम आपने दिया था एपिग्लॉटिस। मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर भी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस, इसके कवच का नाम है एपिग्लॉटिस, ठीक है। और ये लैरिंग्स वाला एरिया। तो लैरिंग्स से मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। जो लैरिंग्स होता है बच्चों, वो एक्चुअल में ऐसा पोर्शन है जो कार्टिलेज से बना हुआ है। इट इज़ मेड बाय कार्टिलेज। आपको कार्टिलेज पता है, वैसे भी हम लोकोमोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब कार्टिलेज के बारे में और चीज़ें जानेंगे। कार्टिलेज आपको पता है एक फ्लेक्सिबल बोन का हिस्सा है, ये बोन का पार्ट है ना। और ये जो लैरिंग्स है, इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, स्पेशली इन केस ऑफ द मेल में हम इसे कहते हैं एडम्स एप्पल्स। ओके, मेल में जो है इसका नाम है एडम्स एप्पल, इन मेल ओनली, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बदलती रहती है। इसकी साइज़ जो है वो चेंज होती है मेल में। लैरिंग्स की जो साइज़ है वो चेंज होती है मेल में। ओके, तो इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। और दूसरी बात ये है, खासियत ये है लैरिंग्स की, कि लैरिंग्स को जो है वो और एक नाम दिया गया है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को और एक नाम दिया है साउंड बॉक्स। क्यों सर इसको साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज बच्चों वो प्रोड्यूस करता है साउंड। यस, इसे होकल कॉर्ड भी कहते हैं, होकल कॉर्ड्स। ओके, इस साउंड बॉक्स बोलो या फिर इसे आप बोलो होकल कॉर्ड्स। होकल कॉर्ड मतलब है जैसे साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड प्रोडक्शन में। गॉट इट? उसका हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, वो कैसे साउंड प्रोडक्शन वगैरह करता है। तो बस इतना याद रखिएगा, लैरिंग जो है एक कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं इन मेल में उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, क्योंकि वो साइज़ चेंज करता है। उसके बाद में ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम है साउंड बॉक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोकल कॉर्ड्स। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हुआ ये? ओके, चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आ चुकी है।
उसके बाद अब बचा हुआ जो पोर्शन है, ओके, वो बचा हुआ पोर्शन है ट्रैकिया के बारे में। आपको एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस समझ में आया ना? हाँ, हम बात करना चाहेंगे ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया एक्चुअल में उसी के बिलो वाला पोर्शन है। जैसे आप इस बात को समझिएगा बच्चों, ये हमारी गर्दन का एरिया हुआ। उसके बाद में अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक लैरिंग्स वाला एरिया है, इस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स। तो इस बॉक्स को हमने लैरिंग्स नाम दिया था। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिया का पोर्शन रहता है जो इसके नीचे रहता है, ओके, वो कुछ इस तरह रहेगा ट्रैकिया। तो बच्चों मैंने ऐसे रिंग्स ड्रॉ किए हैं ट्रैकिया के लिए, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं इट्स अ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो होता है एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिस कैविटी, मतलब मिड थोरैसिस कैविटी। मिड थोरैसिस कैविटी का मतलब होता है, थोरैसिस कैविटी आपको पता होगा, हमारे शरीर में अलग अलग कैविटी हैं। जैसे एक होता है सर्विकल एरिया, एक होता है थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस का मतलब होता है चेस्ट वाला एरिया, थोरैसिस का मतलब है चेस्ट वाला। उसके बाद में है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब जहाँ पे हमारा स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, वो एब्डोमिनल कैविटी। तो हम बात कर रहे हैं थोरैसिस कैविटी के बारे में, मतलब चेस्ट वाला एरिया, ठीक है। सो ये है थोरैसिस कैविटी। और उसके बीच वाला पोर्शन जो है यस, वहाँ तक ये ट्रकिया होगा, ओके। तो एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये लैरिंग से निकला हुआ है, कहाँ तक, ये है मिड थोरैसिस तक, मिड थोरैसिस तक ये है, ठीक है। इसके एक्चुअली जो लेंथ है हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ये है लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है ये? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेट ट्यूब है ये, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है, इन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा है कि मिड थोरैसिस तो कहा है वो, और दूसरी बात ये भी कही है कि विल्स डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिस वर्टेब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये क्या है, अब वो समझिएगा। ये जो ट्रकिया होता है बच्चों, ओके, ये जो ट्रकिया होता है ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। ये कार्टिलेज से बनता है, ये भी कार्टिलेज से बनता है। और ये जो आप रिंग देख रहे हैं, ये रिंग जो होती है यस, ये रिंग सी शेप की होती है। कैसी होती है ये? सी शेप की। ये सी शेप की रिंग होती है एक्चुअल में, ठीक है। और सर ये लगभग जो रिंग होती है, जैसे आपने कहा, ये रिंग कितनी होती है? ये होती है लगभग 16 to 20 रिंग्स होती है ये। कौन सी? ये कार्टिलेज की जो रिंग्स आप देख रहे हैं ना, यस। तो इस प्रकार की ये रिंग्स रहती है। और अब जो मैंने बताया कार्टिलेज से बना हुआ है, 10 से 16 to 20 यहाँ तक रिंग्स रहती है ना। अब ये कहाँ तक है वो भी आपको मैंने समझाया, मिड थोरैसिस कैविटी तक। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ट्रैकिया, ये डिवाइड होता है दो चीज़ों में, एक इधर और एक इधर। और ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, ये अलग चीज़ है। इनको हम एक नाम देंगे हैं, हम एक नाम देते हैं ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं इसे? ब्रोंकाई। इसके बाद में इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम ब्रोंकाई के बारे में। तो एक जो ब्रोंकाई है उसे हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई, एक का नाम है लेफ्ट ब्रोंकाई, क्योंकि दो ब्रांचेस है ना, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, यस। तो ब्रोंकाई है वो। अब उनका ये कहना है, ये जो ब्रोंकाई यहाँ पे बना हुआ है, ये एक्चुअल में ये कौन सा लोकेशन है, कौन सी जगह से ब्रोंकाई निकला हुआ है। तो उन्हें एड्रेस दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन को, एड्रेस दिया है द लेवल ऑफ 5th थोरैसिस वर्टेब्रा। 5th थोरैसिस वर्टेब्रा जहाँ से शुरू होता है या जहाँ पे है, वहाँ से ये ब्रोंकाई जो है निकलता है। मतलब सर, मतलब जानिए।
आपको बच्चों पता होगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम पता होगा ना आपको? यस। तो उसमें बच्चों वर्टिब्री होते हैं, मतलब ऐसे हमारे बोन्स रहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे बोन्स रहते हैं, है ना? तो उसमें पार्ट्स आते हैं, उसमें पार्ट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें क्या रहता है, जो पहला पोर्शन है, पहला पोर्शन वो होता है सर्विकल का। किसका? सर्विकल वर्टिब्री कहते हैं। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसको डिवाइड किया गया है, तो पहला सर्विकल वर्टिब्री है। जो दूसरा पोर्शन जो होता है उसका, उस दूसरे पोर्शन को हम एक नाम देते हैं। उस दूसरे पोर्शन को हम कहेंगे थोरैसिस। जो 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे जगह नहीं है, 11 और यहाँ पे 12, कहीं बीच में 12 निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये टोटल जो है, ये टोटल ये है 12 थोरैसिस। मतलब वो जो हमने पढ़ा, थोरैसिस एक चेम्बर है, उस चेम्बर में वर्टिब्रल कॉलम का जो एरिया आता है वो 12 बोन है। तो 12 थोरैसिस वर्टिब्री है, ओके। और 7 ये सर्विकल वर्टिब्री है, 7 जो है वो सर्विकल वर्टिब्री है। सर्विकल VICL सर्विकल वर्टिब्री है, वो 7 है, और ये थोरैसिस 12 है। तो उन्होंने ये कहा कि इस 12 में से ये पहला थोरैसिस वर्टिब्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। समझ रहे आप? यस। तो जहाँ पे ये 5th नंबर का थोरैसिस वर्टिब्री है, वहाँ से ये ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई वहाँ से डिवाइड हो जाता है, ऐसे। समझ में आया? या फिर हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। आप 5th नंबर को देखिए, ये ब्रोंकाई यहाँ से डिवाइड हुआ, और ब्रोंकाई के पहले यहाँ पे कौन था? यहाँ पे ट्रकिया था। ऐसा होता है बच्चों, ये समझ में आया आपको? तो ये ब्रोंकाई कहाँ से डिवाइड हुआ? 5th नंबर ऑफ थोरैसिस से डिवाइड हुआ, वो उसका एड्रेस है। तो आपको एड्रेस बताया गया कि कहाँ से डिवाइड हुआ। क्लियर हुआ? समझ में आया ना आपको ये? ओके। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो हम डिस्कस करेंगे उसे जूम मीटिंग में। तो इन बातों को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ब्रोंकाई जो है हम वो पढ़ेंगे ना हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट? तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो है नॉस्ट्रिल के बारे में, नेज़ल चैम्बर के बारे में, नेज़ोफेरिंक्स के बारे में, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बारे में, लैरिंग्स के बारे में, एंड ट्रकिया के बारे में। जो नेक्स्ट हम पोर्शन की बात करेंगे वो करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।